हाँ जी, तो बात कर रहे हैं हम प्रोनाउन की। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की हम जहाँ बात कर रहे हैं तो वो रिगार्डिंग टू आवर सेल्फ, हमसे खुद से रिलेटेड जो होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। जहाँ स्पीकर या राइटर हम खुद होंगे या लिसनर हम हो सकते हैं या उसके साथ थर्ड पर्सन हो सकते हैं, तो हम पर्सनल पर्सन के लिए जो यूज करेंगे उसको पर्सनल प्रोनाउन कह रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन है ये इनडायरेक्टली इसी का पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का, क्योंकि वहां हम देखेंगे कि पर्सनल पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करेंगे एक बार। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये सेम फॉर्म होती है, बस उसका प्लेस सेंटेंस में डिफरेंट होगा, इस वजह से हम उसको कहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और कहीं एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो तीन प्रोनाउन हमने बात की है, पर्सनल, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों एक ही से रिलेटेड हैं, इनको एक साथ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हम उसको इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंडेफिनेट प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जिसमें हमारे पास डेफिनेट नहीं होता, सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट जो भी होगा वहां पे डेफिनेट नहीं होगा, तो उसके प्रोनाउन है वो डिफरेंट होंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे, जहां हम वन टाइम वन पर्सन या वन टाइम नॉट अ पर्सन उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब हम यूज करेंगे तो वहां हमारे पास ऑलरेडी पहले से कोई नाउन होगा और उस नाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो जो नाउन होगा उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं उसके लिए। ठीक है ना। लास्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होंगे जिनसे हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ठीक है ना। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड वही होंगे, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। तो थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन की टेबल से देखते हैं और उसी में हम इन तीनों को कवर अप करेंगे। ओके, नोटेड हो गया है? हेलो सर, एक्सक्लेम हाँ जी, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल के साथ ही हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन की। किसकी बात कर रहे हैं? ये वाला पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड लास्ट वन इज अ एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो तीन प्रोनाउन को हमने एक टेबल में लिखा है, इसकी समरी लिखनी है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन, देन केस। पर्सन है वो इस डायरेक्शन में है, केस है वो डाउनवर्ड है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में दो हमारे पास है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में हमने आई लिखा है, प्लूरल में वी लिखा है। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो एक ही होगा, यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हमारे पास है शी, ही, वन, इट, हु, और प्लूरल में एक ही प्रोनाउन हमारे पास है दे। क्लियर। तो सबसे पहली बात समझने वाली यहाँ पे है कि सब्जेक्टिव केस में ये वाले वर्ड्स आएंगे। उसके बाद अगर हम एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें, पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा कि एडजेक्ट इन वर्ड के बाद हम किसी ना किसी नाउन को लिखते हैं। ठीक है ना। इन वर्ड के बाद हम किसी न किसी नाउन को लिखते हैं। आप कभी भी माई को अकेला नहीं पाएंगे, माई के साथ मदर, फादर, टीचर, स्कूल, बैग, जो भी आप लिखेंगे वो कोई ना कोई नाउन उसके साथ होगा। क्लियर। तो ये एडजेक्टिव की फॉर्म में होंगे, इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन माइन, आर, योर्स, ठीक है ना, आर्स, योर्स, हर्स, इनके साथ कभी भी आप नाउन आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये हमेशा प्रोनाउन होंगे। क्लियर। नाउन इक्वलेंट्स टू प्रोनाउन, तो नाउन के बदले में प्रोनाउन आ रहा है, ना कि नाउन के साथ प्रोनाउन आ रहा है। नाउन के साथ आएगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये दो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे डिफरेंस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू हो गया, शी का हर हो गया, ही का हिम हो गया, वन का वन ही होगा, इट का इट होगा, हु का हुज हो गया और दे का दैम होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट जिस प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव की, तो एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसकी फॉर्म मैंने नीचे लिखी है। फॉर्म इनकी एक ही है, वर्ड वो एक ही है, लेकिन उसको दो नाम से इंडिकेट किया जाता है, वो क्योंकि वो सेंटेंस में जहां यूज होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना। यूज के अकॉर्डिंग उसका नाम है। रिफ्लेक्सिव जैसे कि लिखा है तो रिफ्लेक्ट, उसका काम रिफ्लेक्ट करना है। जैसे सन से अगर हमारे पास सन बीम्स आ रही हैं, अगर मिरर पे गिरी हैं तो मिरर से फिर वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सेंटेंस के जब लास्ट में ये वर्ड लिखा जाएगा तो वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा। ठीक है ना। और सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन। वो हम एग्जांपल से समझेंगे, अभी नोट कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। हाँ जी, देखिए मैंने चार सेंटेंस लिखे हैं।
फर्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। दिस इज माई पेन। सेकंड वन, दिस पेन इज माइन। दैट इज योर हाउस। दैट हाउस इज योर्स। तो यहां अगर आप मीनिंग की बात करें, सेंस की बात करें, तो मीनिंग और सेंस उसका एक ही होगा। सेंटेंस का अगर जिस्ट की बात करें, सेंटेंस का तात्पर्य क्या है, उसका एक ही अर्थ है, ठीक है ना। लेकिन जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, वहां आप नाउन और प्रोनाउन को पढ़ रहे हो, एडजेक्टिव को पढ़ रहे हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हो, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ रहे हो, तो वहां आपको डिफरेंस पता लगेगा। क्लियर। मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग सेम होगा, देयर इज नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। क्या लिखा है, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, तो क्या अर्थ होगा इसका, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, क्या डिफरेंस बताओ, अंतर है क्या उसमें कुछ? कहना क्या चाह रहे हो आप ये तो कहना चाह रहे हो कि आपका पेन है, कलम आपकी है, ठीक है। अब जब स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने देखा दिस यहाँ पे अकेला है और यहाँ इज हमारे पास वर्ब है और माई पेन है, वो एक पार्ट अलग। अब यहां दिस की बात की आपने, दिस अकेला है तो दिस यहाँ पे प्रोनाउन होगा, दिस यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पेन नाउन हमारे पास है, पेन क्या हमारे पास में नाउन है, और नाउन के साथ में आपने जो वर्ड लिखा माई, तो यहाँ पे ये नाउन के साथ में जो भी वर्ड होगा वो वर्ड किसका रोल प्ले करता है, बोलिए किसका रोल प्ले करेगा, एडजेक्टिव का। क्लियर। अब यहां जैसे लिखा दिस पेन, क्या लिखा है, दिस पेन। अब यहां दिस की हमने बात की, पेन हमारे पास नाउन है, पेन हमारे पास नाउन है, यहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, कौन सा प्रोनाउन था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहां हमारे पास पेन है वो नाउन है, लेकिन पेन के साथ लिखा हमने दिस, तो दिस अब कौन से रोल में आ गया, यहाँ पे कौन से रोल में, प्रोनाउन है क्या अभी भी, प्रोनाउन। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया वो, एडजेक्टिव हो गया। दिस यहाँ प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन यहाँ था, वो वर्ब से पहले अकेला था, यहाँ वर्ब से पहले पेन के साथ है, तो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, और कौन सा एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर। यहां लिखा इज आपकी वर्ब है और माइन है वो अकेला लिखा हुआ है, तो जिस तरह से यहां दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, यहाँ पे माइन आपका क्या है, बोलिए पॉजिटिव प्रोनाउन, क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव प्रोनाउन। क्लियर, क्लियर, क्योंकि प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आ रहा है वहां पे, नाउन के बदले में प्रोनाउन। अब ये पूरा जो आपने पार्ट लिखा ना दिस पेन, इस पूरे दिस पेन के बदले में क्या आ रहा है, इस पूरे दिस पेन के बदले में क्या आ रहा है, माइन आ रहा है। ये देखो इस पूरे दिस पेन के बदले में क्या आ रहा है, माइन आ रहा है, इस पूरे फ्रेज के बदले में। यहां ये जो पूरा फ्रेज आपने लिखा है माई पेन, ये पूरा माई पेन ये फ्रेज लिखा आपने, इस फ्रेज के बदले में यहाँ पे दिस आ रहा है, इसलिए दिस यहाँ पे प्रोनाउन। क्लियर सुनील जी, डिफरेंस समझ में आया क्या, हेलो। अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ एक ही है, अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ एक ही है, लेकिन क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन। क्लियर। यहां जैसे सेम स्ट्रक्चर का क्वेश्चन यहां पे देखो क्या लिखा है, दैट इज योर होम, योर हाउस। अब इज यहाँ पे वर्ब हो गई, लेकिन योर हाउस है, ये पूरा फ्रेज है, इस योर हाउस के बदले में क्या है, यहाँ पे योर हाउस के बदले में क्या है, दैट है, योर हाउस के बदले में क्या है, दैट है ना, और दैट यहाँ पे फिर अकेला है, तो दैट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन ये जो पूरा यहाँ पे दैट हाउस इज योर्स, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये भी तो अकेला है, ये अकेला ना। लेकिन यहाँ हाउस की बात की तो हाउस हमारा नाउन है, हाउस क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहाँ ये हाउस से पहले योर लिखा है, तो योर लिखा है तो योर यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। क्लियर, ये क्या होगा, योर एडजेक्टिव होगा। दैट हाउस, अब हाउस यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ हाउस नाउन हो गया, लेकिन इस हाउस से पहले हमने दैट लिखा है, तो दैट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में दैट हमारे पास क्या था, प्रोनाउन। समझने की बात ये, एक ही वर्ड है, एक ही इंसान है, वो किसी का बेटा है तो किसी का बाप है, तो एक ही शब्द है, वो कहीं तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कहीं वो शब्द किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम।
क्लियर, नोट कीजिए इसको, उसके बाद और बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है विच वन इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको विच वन इज करेक्ट। ये आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जहाँ एप्लीकेशन राइटिंग की बात आती है तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन आरपीएससी का टीचर्स के एग्जाम में ग्रेड सेकंड में, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी फॉर्म सही है? योर्स, योर्स, योर्स एंड नन ऑफ द। बोलो कौन सा सही है? सी। बोलिए। सी वाला सही है। तो अभी माया ने बोला कि ए और सी तो एक ही हैं, ए और सी तो एक ही हैं। चलो बी में क्या गड़बड़ है? बी में क्या गड़बड़ है? सर योर के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है। हाँ जी, अपोस्ट्रोफ एस लगा सकता है जो हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए अब ये तो इनकरेक्ट हो गया। इनकी बात की योर्स और योर्स, इनमें क्या डिफरेंस? सर इनमें एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल है, यही तो हो सकता है शायद। कहाँ लिख रखा है सिंगुलर और प्लूरल? सर फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड वाला स्मॉल है। हाँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड वाला स्मॉल है। और जब हम लिखते हैं तो ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। सेकंड वाला आप लिखते हैं चेक सर। करना, आप चेक करना, आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप चेक करना एक बार, ठीक है ना। कल हम बात करेंगे इस पे कि कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप थोड़ा सा चेक करें। सर एप्लीकेशन फिनिश होती है तब ऊपर वाला लिखते हैं सर, योर्स एप्लीकेंट। आप चेक करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है ना। सुनील जी कह रहे हो, सुनील जी कह रहे हैं कि इनसे पूछो आप, तो अभी आप ही बताओगे। सर ए ही होगा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक एम अ टीचर इन दिस स्कूल। क्या आंसर है? कौन सा प्लेस खाली है पहले तो मुझे ये बताओ आप। हेलो, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस खाली है। अब क्लू हमें क्या मिला है यहाँ पे? क्लू क्या मिला है? क्लू क्या मिला? वर्ड क्या दी गई हमें? एम दी गई है। और एम का हमें पता है विट्टो पावर है कि वो एक ही वर्ड के साथ आती है हमेशा। किसके साथ आती है? आई के साथ। हेलो, आई के आई साथ के आती साथ है। आई। अगर हाँ, इस स्थिति में यहाँ पे आई हो गया आंसर। अगर मैं एम के प्लेस पे यहाँ पे आर लिख दूं तो, अगर मैंने आर लिख दिया तो क्या होगा? यू या सर यू होगा सर। सर फर्स्ट वाला भी। यू होगा सर। फर्स्ट वाला भी हो सकता है, फर्स्ट वाला नहीं भी हो सर यू सकता है क्या? तो फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा ये बताओ मेरे को। तो सर फर्स्ट वाला प्लूरल है। फर्स्ट वाला प्लूरल है। और इस बी वर्ब के बाद में यहां देखो मैंने क्या लिख रखा है, ए अ टीचर। तो यू चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उसके साथ में वर्ब प्लूरल ही आएगी। क्लियर? वी नहीं होगा यहाँ पे, कहीं आर देख के आप फटाफट वी कर देंगे। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि यहां मैंने ए टीचर लिखा है तो वी आर ए टीचर नहीं हो सकता कभी भी। वी आर टीचर्स हो सकता है, वी आर टीचर्स हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ आर के प्लेस पे इज लिख दिया, अगर यहाँ पे इज लिखा होता तो आंसर क्या होता? अगर इज लिखा होता तो क्या होता? सी। सी। अब आंसर सी हो गया। तो ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं एक वर्ड जो चेंज हो रहा है वो हमारे आंसर को कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है। ठीक है ना, कि जो वर्ब चेंज हो रही है, जैसे ही वर्ब चेंज हो रहा है, हमें पता है सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। अगर हमने ही इज लिखा है तो यहाँ आंसर अब सी हो गया। अगर आर लिखा है तो वी भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। लेकिन आगे वाला ये वाला रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ए, कि ए रेस्ट्रिक्ट ये कर रहा है कि यहाँ पे वी नहीं आएगा। अगर आर के साथ हमने आर के साथ वी लिख दिया तो ए नहीं आएगा, फिर यहाँ प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि ये तो बी वर्ब का काम कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक आर इंडियन। बोलिए आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। अब क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? इंडियन। एक प्रॉपर नाउन लिख दिया। यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इंडिया के रहने वाले सभी लोग इंडियन है। तो यहाँ हमने यहाँ इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जैसे यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है ना, क्लियर? अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता यू ब्लैंक आर एन इंडियन, अगर मैं यहाँ एन लिख दूं तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई हो सकता है क्या? अगर मैंने यहाँ एन लिख दिया इंडियन से पहले, तो इनमें से कोई हो सकता है क्या? अब भी आ सकता है क्या? वी आ सकता है क्या? अब नहीं सर, यू आएगा।
नहीं आएगा इसमें। अब अगर मैंने एन लिख दिया तो वी नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ से एन हटा दिया क्योंकि एन वो उसको फिक्स कर रहा है कि एक की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब आंसर क्या होगा यहाँ पे बोलिए, क्या होगा आंसर? वी आर इंडियन। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टेक्स केयर ऑफ ब्लैंक पैट्स वेरी वेल। आंसर बोलिए यहाँ पे क्या होगा? हर। सर हर होगा। आंसर ए बी सी डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा डॉली, क्यों होगा, क्यों होगा डी? कौन सा केस खाली है यहाँ पे? सर सर ये पेट्स है, नाउन है, तो इससे पहले वो एडजेक्टिव, वेरी पजेसिव गुड, बिल्कुल एडजेक्टिव। सही अप्रोच किया, बिल्कुल सही अप्रोच किया आपने। पजेसिव की बात करें लेकिन पजेसिव में यहाँ प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें क्योंकि पैट्स है वो नाउन। क्लियर? शी टेक्स केयर ऑफ हर पैट्स वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड रेस्पेक्ट ब्लैंक नेशन। बोलिए यहाँ पे, यहाँ कौन सा केस है, यहाँ कौन सा केस है? सर यहाँ पे भी वही है, पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वाला केस है, डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि नाउन लिखा है नेशन। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बी क्यों नहीं होगा? बी में और ए में क्या डिफरेंस है? तो सर वो कैपिटल में है तो वो कैपिटल में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंटिंग में एक कैपिटल में ऑप्शन हो और एक स्मॉल में हो। तो आंसर हमारा क्या होगा? अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आता तो वो कैपिटल होने की पॉसिबिलिटीज, लेकिन सेंटेंस के सेंटर में हम कभी भी सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में हम कैपिटल लेटर को, अदर देन प्रॉपर नाउन वी डोंट यूज द कैपिटल लेटर। कि प्रॉपर नाउन होगा तो ही वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, लास्ट में या बीच में कहीं भी कैपिटल हो सकता है, उसके अलावा कोई वर्ड हम कैपिटल से स्टार्ट करते नहीं लिखते। हाँ जी। ऑल स्टूडेंट्स हैड नॉट सबमिट ब्लैंक नोटबुक्स फॉर करेक्शन वर्क। बोलिए। ऑप्शन सी। हाँ जी, ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा? रीजन बताओ तो, क्यों होगा? रीजन बताओ। सर प्लूरल है और डियर वही पजेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट ही हमारा प्लूरल है और सब्जेक्ट के लिए ही पॉजिटिव बता रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ऑल स्टूडेंट्स, तो इसी के लिए इसको जब हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो क्या प्रोनाउन चेंज होगा? दे चेंज होगा। और दे का जब हमने यहां देखा नाउन है और नाउन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयर। क्लियर? दे ऑल स्टूडेंट्स हैड नॉट सबमिटेड देयर नोटबुक्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी वर डिवाइडेड इन ब्लैंक ओपिनियन। सर डी देयर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? रीजन बोलिए, रीजन बोलिए। क्योंकि वर्ब हमारी, वर्ब क्या बता रही है? वर्ब क्या? कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इस कलेक्टिव नाउन को ये वर्ब ये बता रही है कि ये डाइवर्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है। डिवाइड हो रही है तो टू में जाएगी, और टू में जाएगी तो कलेक्टिव नाउन किसकी तरह से ट्रीट करेगी? प्लूरल की तरह से। इसीलिए देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वर्ब लिखा है, प्लूरल लिखा है ना, और इसीलिए आंसर यहाँ क्या होगा हमारा? देयर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउस लॉस्ट ब्लैंक टेल इन दैट एक्सीडेंट। The mouse lost blank tail in that accident. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, यहां से ये हटा दिया और यहां इसकी जगह मैंने हिज लिख दिया, हिज लिख दिया, अब आंसर क्या होगा? सी होगा। हाँ, सी। सी ये वाला। जी सर। वेरी गुड। ये क्या कब से होने लग गया? इसका मतलब क्या है वो तो बताओगी शिखा। सर हम लोग इट और पोस्ट ऑफ एस का तो वो का की ऐसे करके होता है, तो उसकी टेल। हाँ, और ये माउस एनिमल है तो एनिमल के लिए इट यूज होता है, तो मैंने तो ये किया है। ये जो है ना का के की नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? ये इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये का के की नहीं है यहाँ पे, ये का के की नहीं है। सर फिर इसमें तो क्या आएगा बोलिए? अब देखिए, जब हम स्मॉल एनिमल की बात कर रहे हैं तो वहां हम उसको न्यूटर जेंडर लेते हैं, और न्यूटर जेंडर लेंगे तो वहां हिज और हर को यूज नहीं करेंगे, वहां किसको यूज करेंगे? प्रोनाउन इट को यूज करेंगे। और इट का केस क्या होगा? इट्स। द माउस लॉस्ट इट्स टेल इन दैट एक्सीडेंट। क्लियर? वहां पे हिज और हर यूज नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मदर अर्थ गिव्स अस शेल्टर इन ब्लैंक लैप, बोलिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा? सॉरी सर, सी होगा, सी। क्या होगा आंसर सुनील जी? सी होगा। अभी हमने बताया। हाँ, सी, इट्स। देखो सर यहाँ पे इस वर्ड को मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने? ये पोइट्री के अकॉर्डिंग लिखा गया, इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हमने? धरती माता, द मदर अर्थ। जब मदर वर्ड आ गया यहाँ पे अर्थ के साथ में, तो इसका मतलब वर्ब जो नाउन जो हमारा है, नाउन जो अर्थ है, अगर वो न्यूटर जेंडर नहीं है वहां पे, अब उसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया, इंसान की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए मदर अर्थ लिखा है। मैंने क्या लिखा है? मदर अर्थ। डिफरेंस समझना है सेंटेंस का। अगर मदर अर्थ लिखा है तो इसका जेंडर सी होगा, और सी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा इसका, बोलो। सी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? सी के अकॉर्डिंग क्या होगा? हर। ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, हाँ ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। मैंने सेम क्वेश्चन लिखना है, द अर्थ रोटेट्स ऑन ब्लैंक एक्सिस, द अर्थ रोटेट्स ऑन ब्लैंक एक्सिस। ठीक है ना? अब इसका आंसर क्या होगा इसमें से बताओ? अब इट्स होगा, क्योंकि यहां जो अर्थ हमने वर्ड लिखा है, उस अर्थ को हमने किसी से कोरिलेट नहीं किया, किसी माइथोलॉजी, किसी धर्मशास्त्र वगैरह के अनुसार नहीं लिखा, हमने साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग लिखा। तो अर्थ, अब अर्थ के लिए यहाँ प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे? क्या प्रोनाउन यूज करेंगे यहाँ पे? इट। देखो यहाँ मैंने साफ इंडिकेशन दिया, मदर अर्थ, और यहां मैंने क्या लिखा? द अर्थ। द अर्थ अच्छा सर वो, रोटेट्स ऑन, हाँ बोलिए। हाँ सर अब तो समझ हेलो, में आ गया, वहां पे वो मदर आ गया ना इसलिए। हाँ हाँ मदर आ गया तो वहां पर फिर हमने क्या कर दिया? उसको पर्सोनिफाई कर दिया, इसलिए इसका जेंडर हम यहाँ सी मानेंगे, और सी के अकॉर्डिंग हर होगा। क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो गया ना यहाँ पे? जी सर, जी सर। हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, यस सर।